अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे बन्ते ततियम्पि अवकाशा अहं बन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे बन्ते। मैं एक लाइन बोलने के बाद आप सब लोग आम बनते बोलिए। यमहं वदामि तं वदेत। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। मैं एक लाइन बोलने के बाद आप सब लोग आम बनते बोलिए। ये शरणनमनागमनं परिपूर्णं। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेरय मज्जा पमादाट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं एक लाइन बोलने के बाद आप सब लोग आम बनते बोलिए। तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं
सुराकृतं कृत्वा पमदेन संपदेता। मेरा सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सब लोग आराम से बैठिए। 3 मिनट के लिए बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना करेंगे। ये तेपेसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तर पुरुष धम्म सारथि। किसी को बाहर को देख घुमा लो इसको। हाँ बाहर घुमा लो। बाहर थोड़ी देर घुमा लो। हाँ हमेशा छोड़ के रखे, अभी बांध के रखे तो उसको। भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि। सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवति। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिटिको अकालिको ये पासिको पनायिको पश्चातां विअधितव्यो वियोनिति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामी च पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगलाय स भगवतो सावक संघो। हुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलिकरणियो अनुत्तरं पुण्याकेतं लोकस्याति। वन्दामि च तियं सपं सपटानि सुपटे कृतं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथं अच्छायां काममे भन्ते भूरिपयो तथागतो कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथं अच्छायां काममे भन्ते भूरिपयो तथागतो कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथं अच्छायां काममे भन्ते भूरिपयो तथागतो यस्मुनिसेनो वा सापरे विषयां अकापत्तो सापायुतं सत्तावं देतं बुद्धिपादपां इमे ते महा
बोधि लोकानाते अनानिश्रिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराज नमस्तु ते पाठमं बोधि पल्लंकं दुतियं अनिमेषं पेच ततियं शङ्कमनसेटं चतुर्थं रत्नाकरं पञ्चमं अजपालं च मुचरेन्दं च षष्ठमं सप्तमं रजयातनं वन्दे तं बोधिपादपम् इमाय धम्मानुधम्म पटिपतिय बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्म पटिपतिय धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्म पटिपतिय संघं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्म पटिपतिय जाति जरा व्याधि मरणम परिमोचयामि। सब लोग मेरा पीछे पीछे दोहराइए। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज हम सब लोग उपासक के यहाँ आए हैं। उपासक अपने जीवन में एक मंगल कामना मंगल कार्य कर रहे, और इस मंगल कार्य करते हुए तथागत बुद्ध का बस आपका राह पर चलने के लिए तय किया। सो ये एक अच्छा मंगल कार्य का सूचना है। क्या है? एक गृहपति, एक जीवन संगिनी और जीवन संगाती अपना जीवन में एक सीढ़ी से लेके दूसरा सीढ़ी तक चले। क्या है ये मंगल कामना? माता पितो पट्टानं पुत्तदारस्स संगहो अनाकुलाचकं मंता ये तं मंगलमोत्तमं। माँ बाप को अच्छा समय समय पे रोटी देना, समय समय पे कपड़ा देना, समय समय पे कपड़ा देना, उनको अच्छा घर मकान बना के देना, बच्चों को समय समय पे सही रास्ता बताना, समय समय पे शिक्षा देना, उनको जो ज़रूरतमंदों है वो देना, ये पिता का जिम्मेदारी है। और पति और पत्नी का जिम्मेदारी, जो पति कमा के लेके आता है उसको दोनों मिलके अच्छे से 3 भागों में करके, एक भाग 25%, दूसरा भाग 25% और तीसरा भाग 50% करके इस्तेमाल कर लेता है। 50% अपना वर्तमान काल के लिए इस्तेमाल करते हैं और 25% अपना हम सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहनों, माँ बाप, सास ससुर और धर्म के लिए दान कर देता है, और 25% पहला बचा के रख लेता है। वो एक मंगल कामना है। जब भी कोई आने वाला समय पे यदि कोई अचानक से दुर्घटना घटी, तब ये जो 25% बचा के रखा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य संगहो अनाकुलाच सम्मंता एतं मंगलमोक्तम। तथागत बुद्ध ने यही व्यवहार बताया है। जो व्यक्ति जिंदा है और दूसरा व्यक्ति जो जिंदा है उनके साथ कैसा व्यवहार करना, यही सबसे बेहतरीन धम्म है। और अच्छा व्यवहार ही सबसे बेहतरीन धम्म है। उसके लिए उस व्यवहार को कैसा रखना, उसके लिए तथागत बुद्ध ने 3-5 बताया है। पांचों में 5 मोमबत्ती जलाया है। क्यों जलाया? मोमबत्ती इसलिए जलाया है, मोमबत्ती इसलिए जलाया है हम उजाला की तरफ चले और मोमबत्ती का लक्षण को हम अपना जीवन में अपनाएं। क्या है मोमबत्ती का लक्षण? यहाँ 5 मोमबत्ती जलाया है। 5 मोमबत्ती का लक्षण ये है कि 5 पंचशील का प्रतीक है। और मोमबत्ती का लक्षण अपनी आप जल रहा है और सबको पूरा दुनिया को उजाला दे रहा है और अपनी आप कम होते जा रहे हैं। हम इसको कैसा, इस लक्षण को अपनाएं। हम भी अपना जीवन में पूरा दुनिया को प्रज्वल प्रकाशमान होने जैसा जीवन जीना है और अपनी आप कैसा कम करना है। तथागत बुद्ध ने वो बात बताई, अपनी आप के अंदर जो शत्रु बैठा है, काम क्रोध मद व्यामोह लोभ मोह द्वेष अहंकार, इनसे कम होते जाए, कम होते जाए, कम होते जाए। ये शत्रु अपनी आप हर व्यक्ति के अंदर छुपा के बैठा है। कब ये बाहर आता है किसी को भी पता नहीं लगता है। जब यदि कोई एक बार बाहर आए, ये शत्रु अपनी आप को गिरावट कर देता है, ये दोबारा बार खड़ा होने के लिए मौका नहीं देता है। काम क्रोध मद व्यामोह लोभ मोह द्वेष अहंकार, मेरा, मैं ही सर्वस्व, मैं नहीं तो तुम नहीं है, मैं नहीं किया है सब कुछ, मैं नहीं किया तो तुम नहीं करना चाहिए, बिना मेरा परमिशन के वजह कोई कुछ नहीं करना चाहिए, मैं नहीं चलूंगा ना चलने दूंगा तुम्हें। ऐसा कई सारे प्रकार की अहंकार, काम क्रोध मद व्यामोह लोभ मोह द्वेष अहंकार, इस अहंकार इन सारे शत्रुओं से दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे, इतना दूर रहे, इतना दूर रहे ताकि मित्रगण के पास हमेशा पहुंचे। कौन है वो मित्रगण? करुणा पहला मित्र, दूसरा मित्र मैत्री भावना, तीसरा मित्र उपेक्षा भावना, चौथा मित्र स्वभाव, मृदु स्वभाव, मुदिता बोलते हैं पाली भाषा में। करुणा मैत्री उपेक्षा मुदिता, ये 4 मित्र हैं। करुणा बोले तो सबके साथ प्यार मोहब्बत से व्यवहार करना, और मैत्री भावना बोले तो हम सब इंसान हैं, एक है, हम सब इंसान हैं। गोरे काले पीले ये अलग नहीं हो सकते हैं, चमड़ी का कलर है और कपड़ा पहना हुआ है, कपड़ा पहनने से हम अलग नहीं हो सकते हैं। और खाना खाने का तरीका अलग है, अलग नहीं हो सकते हैं। भाषा अलग है, ये कोई दूसरा भाषा बोल रहे, कोई तीसरा भाषा बोल रहे, कोई उस प्रकार की बोल रहे, कोई इस प्रकार की बोल रहे। इस प्रकार से कोई अलग नहीं हो सकता है, चाहे तो उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और 16 दिशाओं से कोई भी आए, अलग नहीं हो सकता है। क्यों? हम सब इंसान हैं। ऐसा एक मैत्री भावना, ये सबसे बेहतरीन मित्रगण है। और तीसरा मित्रगण उपेक्षा भावना। उपेक्षा भावना बोले तो हम क्षमा मांगना और क्षमा देना चाहिए, माफी मांगना और माफी देना चाहिए। कब? यदि हमसे कोई गलती हुआ, सामने वाला बंदों को नुकसान हुआ, तब वो व्यक्ति नुकसान में जा रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, लेकिन कर सकते, दोनों हाथ जोड़ के उस आदमी से माफी मांग सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति हमारा सामने आके दोनों हाथों से माफी मांग रहा है, तब आंख बंद करके माफी कर देना। क्यों? हम इंसान हैं। इंसान का लक्षण ऐसा होता है, छोटा मोटा गलती कर देता है इंसान का लक्षण। और माफी करना और माफी मांगना,
ये किसका लक्षण है? ये महामानव का पहला लक्षण है बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। इसलिए तथागत बुद्ध ने बोला है, माफी मांगो या माफी दे दो यदि कोई गलती को महसूस किया है आपने तो। और साथ के साथ मृदु स्वभाव, मृदुता बोलते हैं, छोटा मित्र है, मृदु स्वभाव से व्यवहार करे हर किसी के साथ। समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसा भी हो, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना अपना मृदु स्वभाव से, मृदुशाली से व्यवहार करे। बातों से, व्यवहार से, सोच से और काम से सब कुछ मृदुशाली व्यवहार होना चाहिए। कैसा हम इन चार मित्रों को हम अपने पास व्यक्त करें, हम अपनी भावना व्यक्त करें, इन भावनाओं में इन चार मित्रों को हम अपने पास व्यक्त करें ताकि हम 8 दिशाओं में हम सुरक्षित हैं। यदि हम 8 दिशाओं में इन मित्रों को व्यक्त करें, हम 16 दिशाओं में सुरक्षित हैं। यदि हम 16 दिशाओं में इन चार व्यक्तियों को, चार भावनाओं को हम व्यक्त करें, हम 32 दिशाओं में हम सुरक्षित हैं। 32 दिशाओं में अपना संपत्ति सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। हम अपना चेहरा प्रकाशमान कर देते हैं, हम अपनी वाणी को इतना शुद्ध कर देता है। जब हम ये चार मित्र 32 दिशाओं में व्यक्त कर रहे हैं हम अपना भावनाओं में, तब हम अपना संपत्ति सुरक्षित है। अब बढ़ते चलेगा 2 पहिया का गाड़ी से 4 पहिया, 4 पहिया से 8 पहिया, 8 पहिया से 16 पहिया, 16 पहिया से 32 पहिया का गाड़ी, अपनी आप संपत्ति बढ़ते रहेगा। ये रेत, बदरपुर, सीमेंट, सरिया, लकड़ी, मार्बल की पत्थर, ये सारे बढ़ते जाएगा। जब हम अपनी भीतर का ये संपत्ति बढ़े, वाणी का संपत्ति बढ़े, काया का संपत्ति बढ़े और हम अपना सोच का संपत्ति बढ़े, तब अपनी आप सुरक्षित है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा ये चार मित्र कहे। सो इसलिए तथागत बुद्ध ने फरमान दिया, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इसका मतलब क्या है? मैं नमन करता हूँ, अरहंत लक्षणों को मैं अपनाता हूँ। यह अरहंत का मतलब है हरि प्लस अंत। अरहंत, हरि का मतलब है शत्रु। शत्रु 2 प्रकार के हैं, भीतर का शत्रु और बाहर की शत्रु। भीतर का शत्रु कौन है? भीतर का शत्रु काम, क्रोध, मद, व्यामोह, लोभ, मोह, द्वेष, इनको खत्म करना। तथागत बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग बताइए। एक बड़ी सी लंबी सी तलवार लेके खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका मध्यम मार्ग अपनाओ। बैठिए, कहाँ जगह मिलता है वहां बैठो। मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा इनसे दूर रहे और मित्रगण के पास नजदीक रहे। अरहंत, ये पहला लक्षण है बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। दूसरा लक्षण सम्मा संबुद्धा। सम्मा संबुद्ध का मतलब बुद्धा, यह तस्वीर मूर्ति है। ये मूर्ति प्रेरणा स्तोत्र है मूर्ति। इस मूर्ति का नाम वाचक है तथागत बुद्ध। और क्रियावाचक से ज्यादा मतलब लेना बुद्धि। क्या है क्रियावाचक का मतलब? स्वबुद्धि को इस्तेमाल करके अपना जीवन में जो दुख आता है, जो क्लेश होता है, जो संकट होता है, जो रोग होता है, जो रुझान आता है, जो लड़ाई होता है, इसका सारे मूल कारण खुद ही निकाल सकते हैं। ना कि किसी के पास जाके आंख दिखाने का जरूरत नहीं है, ना कि किसी के पास जाके रेखा दिखाने का जरूरत नहीं है, ना कि किसी के पास जाके तारीख दिखाने का जरूरत नहीं है। अपने आप मूल को निकाल सकते। जब मूल को निकाले, मूल को ढूंढते रहे कारण क्या है बोल के, कारण निकालते आपको समाधान उसकी बराबर में मिल जाती है। तब उस समाधान का मार्ग पर चल के और दूसरों को भी समझा दे, मेरा दुख में ऐसा निवारण हुआ, मेरा संकट ऐसा निवारण हुआ, मेरा बाधा ऐसा निवारण हुआ। वो एक लक्षण है, वही लक्षण को बोलते हैं सम्मा संबुद्धा। उस लक्षण को तथागत बुद्ध ने फरमान ही दिया। आप भी अपना सकते, हम भी अपना सकते हैं।
इसलिए तथागत बुद्ध ने 2 फरमान ही दिया, 2 लक्षणों को अपनाने के लिए दिया। यदि आप सुख चाहिए, यदि आप अपना जीवन में सुख को अभ्यास करना सीखना चाहिए, ये 2 लक्षणों को अपना के देखो। यदि आपका दुख को दूर करना चाहिए, यदि आप अपना संकट को दूर करना चाहिए, ये 2 लक्षणों को अपना के देखो, अभ्यास करना चाहिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आगे क्या कहा? बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं तथागत बुद्ध को शरण लेता हूँ। शरण लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? यह बुद्धा का मतलब क्रियावाचक से लेना चाहिए, नामवाचक से नहीं लेना नहीं चाहिए। क्रियावाचक का वही स्वबुद्धि है। स्वबुद्धि को इस्तेमाल करके मेरा अपना जीवन में इस्तेमाल करता हूँ। स्वबुद्धि को मेरा अपना जीवन में इस्तेमाल करता हूँ, चाहे तो छोटा मोटा काम हो, छोटा सा काम हो, बड़ा सा काम हो, छोटा सा कार्यक्रम हो, बड़ा सा कार्यक्रम हो, गृह प्रवेश हो, शादी हो और कुछ भी काम हो, नामकरण संस्कार हो, सिर मुंडन का कार्यक्रम हो, जो भी मेरा अपना आर्थिक परिस्थिति के अनुसार काम चलाता हूँ। बस इतनी। बुद्ध और बाबा साहब का तस्वीर रख के मोमबत्ती जला के 3-5 करे और आगे का कार्यक्रम लागू रखे। और ना कोई किसी के पास जाके तारीख पूछने का जरूरत नहीं है, ना कि किसी के पास जाके टाइम पूछने का जरूरत नहीं पड़ती है। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब। और आगे धम्मं शरणं गच्छामि, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं बुरा काम से दूर रहूंगा, मैं अपना मन को शुद्ध बना के रहूंगा। यही धम्मं शरणं गच्छामि। और धम्म बोले तो वो नहीं है कोई कर्मकांड क्रिया विधान से मैं अपना घर परिवार को ठीक ठाक रखूंगा और सुखमय बनाऊंगा। यदि कोई कर्मकांड क्रिया विधान से मैं अपना नरकमय जीवन को दूर करूंगा, ये भी नहीं हो सकता है। अपनी अपनी आंखों से सुखमय जीवन, अपनी अपनी आंखों से दुखमय जीवन को हम अपनी बना लेंगे। बनाना और बिगाड़ना दोनों अपनी अपनी हाथों से, अपने दिमाग से ही हम करते हैं। और कोई आदमी मैं आके अपना जीवन को, आपका जीवन को सुखमय नहीं बना सकता हूँ और दिखा सकता हूँ रास्ता ऐसा है, मैं ऐसा सुख को अभ्यास कर रहा हूँ, आप भी इस राह पर चल के आप अपना जीवन पे सुख जीवन को कैसा अभ्यास करना पालन कर सकते हो बोल के वो राह आपको बता सकते हैं। यही धम्मं शरणं गच्छामि। और संघं शरणं गच्छामि, मैं मेरा अपना जीवन में अच्छा लक्षणों को संग करूंगा, अच्छा लक्षणों को संग करूंगा। और यह महिला संघ है, पुरुष संघ है, भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ है। 4 अच्छा लक्षण है, 8 अच्छा लक्षण है, 16 अच्छा लक्षण है, 32 अच्छा लक्षण है। 32 अच्छा लक्षणों को मैं अपना जीवन में पालन करूंगा। यदि कोई किसी संघ के साथ में चलो, मेरा जीवन चरित्र अच्छा उद्धार हो जाएगा, या मैं वहां जाऊं उनका संघ का लक्षण अच्छा हो जाए। इसका मतलब संघं शरणं गच्छामि का मतलब ये 3 है। और आगे 5 कहे, पाणातिपाता, इसका मतलब मैं प्राणी हिंसा नहीं करता हूं। और आगे प्राणी हिंसा नहीं करूंगा और कैसा रहूंगा, मैं भी खुश रहूंगा, खुश रहने के लिए अभ्यास करूंगा और दूसरों को भी अच्छा रहने के लिए मौका दे दूंगा। इसका मतलब यह है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधिया। आगे दूसरा मोमबत्ती का मतलब आदिन्नादान वेरमणि, मैं चोरी नहीं करूंगा, फिर क्या करूंगा, आदान प्रदान करूंगा। आदान प्रदान, जो चीज मेरे पास नहीं है मैं उसको कमाने के लिए कमाता हूं, और जो चीज मेरे पास ज्यादा है, एक से ज्यादा, वो प्रदान करता हूं, मतलब दान करता हूं जरूरतमंदों को। यह है आदिन्नादान वेरमणि सिक्खापदं समाधिया। दूसरा कैंडल का मतलब, और दूसरा शील है, और तीसरा कैंडल और तीसरा शील का मतलब कामेषु मिच्छाचारा,
मैं काया वाचा मनसा शुद्ध संबंध बना के रखूंगा। शादी के बाद शादी से ही उतनी संबंध बनाऊंगा, शादी के पहले और शादी के बाद और कोई ऐसा संबंध नहीं बनाऊंगा बोल के ये एक प्रशिक्षण शिविर प्रशिक्षा है। मैं खुद शिक्षा ग्रहण करूंगा। तीसरा मोमबत्ती और तीसरा सील का मतलब है। और चौथा मोमबत्ती चौथा सील का मतलब है मुसावाद वेरमणि सिक्का पदं समाधि। मैं झूठ चुगली निंदा नहीं करूंगा। फिर क्या करूंगा? जब भी मैं बोलता हूँ मेरा वाणी में बहुत करुणा का शब्द इस्तेमाल करूंगा। जब भी मैं बोलता हूँ मैत्री भावनाओं को शब्द में इस्तेमाल करूंगा। जब भी मैं बोलता हूँ उपेक्षा भावना मेरा बोलने में भावना रहेगा, उपेक्षा भावना रहेगा। और हर किसी के साथ मृदु स्वभाव से मैं व्यवहार, मेरा वाणी मृदु स्वभाव से व्यवहार करेगा हर किसी के साथ। मुसावाद वेरमणि सिक्का पदं समाधिया, इसका मतलब। और सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्का पदं समाधिया में इसका मतलब पांचवा कैंडल है जो यह 5 कैंडल जला रहा है। इसका मतलब 5 शील है। 5वां शील क्या है? इसका मतलब मैं एक अच्छी शराब, पक्की शराब, नशीली पदार्थों से दूर रहूंगा और दूसरों को एक मादरी व्यक्ति बनूंगा। इस नशीली पदार्थों से दूर रहें, क्योंकि जब नशीली पदार्थ लिया तो अपना दिमाग का तेजी कम हो जाती है। जब नहीं इस नशीली पदार्थों को नहीं इस्तेमाल किया, जब दिमाग का तेजी बढ़ती है, जब दिमाग का तेजी बढ़ती है शरीर का क्षमता बढ़ती है। जब शरीर का क्षमता बढ़ती है काया का काम करने का क्षमता बढ़ती है। जब काम करने का क्षमता बढ़ती है और सोचने का क्षमता बढ़ती है तब हम अपना काम और कमाने का क्षमता बहुत बढ़ती है। जब हमारा काम कमाने का क्षमता बढ़ती है जब कमाई भी बढ़ती है। जब कमाई बढ़ी अगला पीढ़ी का अच्छा रास्ता मिलेगा, अगला पीढ़ी के सुखमय जीवन जीने का मार्ग मिलेगा। अगला पीढ़ी अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा सुविधा मिलेगा, तब घर परिवार ठीक ठाक से रहेगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा वो उपासकों 3-5 करो, हर क्षण क्षण प्रति क्षण 3-5 करो। 5 मोमबत्ती जलाओ और 3 त्रिशरण करो, 5 पंचशील करो, 3 त्रिशरण करो, 3-5 करो। 3-5 करना चाहे तो कुछ भी कार्यक्रम हो, चाहे तो बड़ा कार्यक्रम हो चाहे तो छोटा कार्यक्रम हो, शादी सगाई इतनी ही काम करो। मोमबत्ती जलाओ बाबा साहब बुद्ध के सामने और 3-5 करो और सगाई करो, शादी करो, गृह प्रवेश करो, नामकरण संस्कार करो, सिर मुंडन करो और अंतिम संस्कार में भी यही होता है। और कोई किसी के पास जाने का जरूरत ना। इसलिए जब जो व्यक्ति 3-5 करेगा उसका दिमाग बहुत तेजी चलती है। जब उनका वाणी बढ़ती है, उनका वाणी शुद्धमय बन जाती है। जब उनका वाणी शुद्ध बढ़ती है उनका काया क्षमता बढ़ती है। जब काया क्षमता बढ़ती है उनका संपत्ति नुई बढ़ जाता है। भीतर का संपत्ति, सोचने का क्षमता, जब भीतर का संपत्ति बढ़ती है, जब बाहर का संपत्ति अपने आप बढ़ती है। ईट रेत बदरपुर सीमेंट सरिया लकड़ी मार्बल की पत्थर। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा 3-5 करो, 3-5 करो, क्षण प्रति क्षण। समाज हमको नकार में डाल दिया। 3-5 करो, बहुत ज्यादा कर रहे हो। 3-5 ज्यादा मत करना। 3-5 लड़ाई झगड़ा में ऐसा आप खुद बोले होंगे या सुने होंगे, क्योंकि अपना दादा परदादा लोग 3-5 करते थे। त्रिशरण और पंचशील, त्रिशरण बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरण 3 और पंचशील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, आदिन्नादाना कामेषु मिच्छाचारा मुसावादा और सुरा मेरे मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये 3-5 है। 3-5 अच्छे से याद रखना। 3-5 हर क्षण प्रति क्षण करते रहना। इसलिए समाज हम अपना दिमाग के अंदर ऐसा नकार घुसेड़ दिया 3-5 मत कर, बहुत ज्यादा कर रहे तुम तो। जो व्यक्ति 3-5 करेगा वो अपना दिमाग सटीक रखेगा, वो अपना दिमाग बहुत अच्छे गहराई तक सोचेगा। हाँ ये मेरा कारण है,
इस दुख को मिटाने के लिए, ये मेरा कारण है इस नष्ट को मिटाने के लिए, ये मेरा कारण है, ये लाभ आता है इस कारण की वजह से, ये दुख दूर चले जाते हैं, सुख नजदीक में आती है, मैं अभ्यास कर सकता हूँ, ऐसा सोच सकता है। इसलिए हम अपना बुजुर्ग लोगों से या समाज को दिमाग में ऐसा घुसेड़ दिया, 3-5 मत कर, 3-5 मत कर। जब भी गुस्सा आए 3-5 बहुत ज्यादा कर रहे, जब भी लड़ाई हो 3-5 बहुत ज्यादा कर रहे, ऐसा कहते हैं लोग। इसलिए हम आज ये शपथ ग्रहण करें, हम कोई भी कार्यक्रम करें, कोई भी कुछ भी घर पे छोटा हो या बड़ा हो, हम 3-5 करके ही वो कार्यक्रम करेंगे, है ना। 3-5 जरूरी याद रखे प्रिय उपासका। आज उपासक लोगों को, इस घर परिवार को हम ऐसा मंगल कामना करें, ये 8 लोक धम्मों को अच्छा से समझे। क्या है 8 लोक धम्म? सुख, सुख का पीछे दुख, दुख का पीछे सुख, और नष्ट, नष्ट का पीछे लाभ, और निंदा, निंदा का पीछे प्रशंसा, और यश, यश का पीछे अपयश, अपयश का पीछे यश। ये 8 लोक धम्म हम सब लोग अच्छा से समझना चाहिए, अच्छा से समझना चाहिए। ये 8 लोक धम्म हर व्यक्ति के जीवन पे आना जरूरी है और जाना जरूरी है। ये कोई भी कभी भी नहीं रुकता है, हम इतना ही समझना चाहिए। बहुत अच्छा, ये 8 लोक धम्मों को अच्छा से समझना चाहिए। 3-5-8 हरि अष्टांगिक मार्ग। इसलिए आज उपासक परिवार सुखी रहने के लिए मार्ग, शांत, इस माहौल को शांत बनाना चाहिए। हम अपनी माहौल को शांत बना के रखे, पूरा वातावरण शुद्ध बन के रहेंगे। हम अपना वाणी को शांत बना के रखे, पूरा वातावरण शांत बन के रहेगा। अपना सोच को शांत बना के रखे, पूरा वातावरण शांत बना के रखेंगे। ये ईंट, रेत, बदरपुर, सीमेंट, सरिया, लकड़ी, मार्बल के पत्थर को शांत बनाना चाहिए क्या? नहीं। हम अपने परिवार को शांत बना के रखें, हम अपनी आप शांत बने, तब ये परिवार सुखी रहेगा, शांत रहेगा। हमेशा उस मार्ग पर, ये कल्याण का मार्ग पर चलने के लिए अभ्यास करें, अभ्यास करते रहें, अभ्यास करते रहें। हम परिवार को मंगल कामना करेंगे, परिवार सुखी रहे, परिवार आगे बढ़ते रहे, परिवार इस तथागत बुद्ध और बाबा साहब के उस मार्ग पर चलने के लिए हमेशा चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। हम सब लोग मिलके जब परिवार को मंगल कामना करेंगे, पुष्प बरसाएंगे, ठीक है। ये पुष्प सबको दीजिए, सबको दीजिए पुष्प।